वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए आप बेल आइकन दबा दें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पायनियर एकेडमी बखड़ी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को। एनसीईआरटी में जो 2.1 का प्रॉब्लम है उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो बेसिक डिफिनेशन होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इन सारे बातों को जाना था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें जो है प्रॉब्लम जो दिया गया है ये वैल्यू रिलेटेड है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो मुख्य मान को हमें प्राप्त करना है। मुख्य मान को हमें प्राप्त करने के लिए यहाँ जो दिया हुआ है साइन, तो प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पर टोटल जो है 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टीज़ यूज करना है, वो मैंने बता रखा है फर्स्ट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़े भी होंगे, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। उसी प्रकार टेन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इन्वर्स एक्स, और कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स। इसके अलावा 3 और था जिसमें पाई माइनस होता था, तो वो जो है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, और कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद हमें ये सब का सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम 2 मेथड से बता देंगे सॉल्यूशन। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो प्रॉब्लम है वह है साइन इन्वर्स -1/2। आप इस पूरे वैल्यू को अल्फ़ा भी मान करके बना सकते हैं। यदि हम मान लें साइन इन्वर्स -1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स है उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस, अब 1/2 साइन कितना का वैल्यू होता है, तो 1/2 जो वैल्यू होता है साइन π/6 का होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। तो इस तरह से यहाँ पर अब साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन माइनस π/6 ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा है तो साइन माइनस थीटा। अब साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन माइनस π/6 है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा -π/6। तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया -π/6। अल्फ़ा किसको माने थे, तो अल्फ़ा माइनस साइन इन्वर्स -1/2 को माना था। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि साइन इन्वर्स -1/2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -π/। तो देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको हम पहले लिख लेते हैं, साइन इन्वर्स -1/2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं
अब साइन इन्वर्स माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स थीटा, तो माइनस साइन इन्वर्स थीटा के बदले 1/2। अब इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स, अब यदि 1/2 देखें तो साइन π/6 का वैल्यू होता है, तो साइन π/6। अब यहाँ से लिख सकते हैं माइनस, अब साइन इन्वर्स साइन थीटा, तो थीटा बचता है, थीटा के बदले π/6। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं साइन इन्वर्स साइन थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है, इसलिए π/6 लिख। इसी प्रकार सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इन्वर्स थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स, डायरेक्ट लिखते हैं, और √3/2 है, √3/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है, तो कॉस π/6 का वैल्यू होता है 30। तो यहाँ से कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, तो थीटा बच जाएगा, थीटा के बदले π/6। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है कोसेक इन्वर्स, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक इन्वर्स, और है 2, तो कोसेक, ये जो 2 होगा कोसेक कितना का वैल्यू होता है, तो 30 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 30 के बदले π/6। तो इस तरह से कोसेक इन्वर्स कोसेक थीटा, तो थीटा बचेगा यानी π/6। तो इस तरह से हम 3 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। उसी प्रकार यदि फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें, तो फोर्थ नंबर है टेन इन्वर्स माइनस थीटा, तो टेन इन्वर्स माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा, तो माइनस 10 और थीटा के बदले क्या लिखेंगे, तो √3। अब यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 10, अब √3, 10 कितना का वैल्यू होता है, तो 10 π/3 का वैल्यू होता है, तो π/3। इस तरह से यहाँ पर माइनस, अब 10 इन्वर्स और 10 इन्वर्स और 10 कैंसिल होकर के π/3 रह जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो है कॉस इन्वर्स माइनस थीटा, अब कॉस इन्वर्स माइनस थीटा का क्या जानते हैं, तो कॉस इन्वर्स माइनस थीटा का होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, तो इसको लिखेंगे इक्वल में पाई माइनस कॉस इन्वर्स, अब थीटा के बदले क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स, अब 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है, तो 1/2 कॉस 60 का होता है, तो कॉस π/3। तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स कॉस कैंसिल होकर के π/3 रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से आप लोग 10 तक जो है आसानी से इस प्रॉपर्टीज़ को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये 10 क्वेश्चन जिसमें हम लोग वैल्यू फाइंड करना था हम लोगों को, तो वो वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर में, उसमें हमें कह रहा है वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या है टेन इन्वर्स 1, कॉस इन्वर्स -1/2 और साइन इन्वर्स -1/2। तो इसको आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टेन इन्वर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 और 1 जो होता है π/4 का वैल्यू होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू यदि हम लिखें तो इसका हो जाएगा π/4 प्लस कॉस इन्वर्स माइनस थीटा का क्या होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, तो पाई और माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। अब 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है, तो 1/2 जो वैल्यू होता है वो π/3 का वैल्यू होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं π/3। ये हो गया कॉस का टोटल वैल्यू, फिर प्लस अब साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 1/2। अब 1/2 कितना होता है, साइन किसका वैल्यू होता है, तो π/6 का, तो इसको माइनस π/6 लिख सकते हैं। ये सब वैल्यू हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व भी किया। तो ये हो गया π/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 और ये हो गया माइनस π/6। अब इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π प्लस 3 को
4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 पाई, और -6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा तो 2 पाई इज इक्वल टू 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई, 9 पाई बाय 12, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर। फिर से एक बार समझ लीजिए, tan इनवर्स 1 है, 1 जो होता है 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है, tan इनवर्स 10 कैंसिल होगा तो पाई बाय 4 बच जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा बच जाएगा यानी पाई बाय 3। उसी प्रकार साइन इनवर्स माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 1/2 जो होता है पाई बाय 6 का वैल्यू होता है, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर के पाई बाय 6 बच जाएगा। अब इसको जो है क्या कर लिए, तो इसको जो है एड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें 3 पाई बाय 4 वैल्यू आया। उसी प्रकार आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी से, इसी टाइप का है ही, वैल्यू रख करके और उसको जो है ऐड कर देना है। देखते हैं 13 नंबर प्रॉब्लम। तो 13 नंबर प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसमें है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x का वैल्यू y के बराबर है, यानी y का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स x का जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है, जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको आउटपुट यानी रेंज कहते हैं, यानी साइन इनवर्स x का रेंज y के वैल्यू के इक्वल होगा। अब साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो आप लोग तो पढ़े हैं, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर ये जो हो गया y का वैल्यू हो गया। ये ऑप्शन टाइप का प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है, तो जो ऑप्शन मिले चारों ऑप्शन में से ABCD में से, तो वो आंसर जो है ये हो जाएगा। इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा NCERT का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। अब अगले वीडियो लेक्चर में शेष जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, मिसलेनियस टाइप का फॉर्मूला बचा हुआ है, वो सब सॉल्व करेंगे और फिर उससे रिलेटेड अगले एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। अगले एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को पढ़ लेंगे तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, 2.1 2.2। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी पढ़ लेंगे। यानी बहुत जल्द जो है 3-4 वीडियो लेक्चर में जो है ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और इसका यूज जो है हमें आगे कैलकुलस में भी होते रहेगा, फंक्शन का और ये सब का। इसलिए आप लोग करेंगे क्या, तो फंक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है, और फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री सबका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना है, क्योंकि जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तो ये सब बहुत 80% क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप का ही रहता है। और जितना भी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने फार्मूला का लिस्ट दिया है, ढेर सारा फार्मूला है, उसमें सब फार्मूला कम्प्लीटली पूरे का पूरे ट्रिगोनोमेट्री का इन्वॉल्व है। इसलिए सभी फार्मूला को ढंग से कंप्लीट भी कर लेना है, क्योंकि कैलकुलस में वो सब फार्मूला बहुत हद तक जो है यूजफुल होता है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।